हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको कोई क्लास पढ़ाने वाले नहीं हैं। आज हम आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो विद्यार्थी जीवन के लिए अति आवश्यक है। कई विद्यार्थियों ने बताया, कई स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन याद नहीं होता। जहाँ तक हम विधि के अध्ययन की बात करते हैं, यानी कानून के अध्ययन की बात करते हैं, तो आप इसमें एक चीज देखेंगे कि बार बार हमें इसमें रिवीजन की आवश्यकता होती है। तो फिर हम क्या करें? जब एक सब्जेक्ट को हम रिवाइज करते हैं तो दूसरा भूल जाते हैं, दूसरे को रिवाइज करते हैं तब तक तीसरा भूल जाते हैं। तो फिर करें क्या? कैसे याद हो लॉन्ग टाइम तक? क्या हमें अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए दवाइयों का सहारा लेना चाहिए, च्यवनप्राश या दूसरी चीजें खानी चाहिए? तो क्या इनसे समाधान हो जाएगा? और अगर नहीं तो फिर क्या करें? तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब हम लोग एक बार सर्च करते हैं। मैंने कई वेबसाइटों पर विजिट किया, उनकी बहुत सारी चीजें मैंने सर्च की और खुद भी अपने आप पर इम्प्लाइड करने की कोशिश की। तो क्या इससे हमारी याददाश्त को बढ़ाया जा सकता है? क्या ब्रेन को ऐसी कोई कमांड दी जा सकती है जिससे ज्यादा से ज्यादा चीजें याद की जा सके? तो फिर करें क्या और कैसे करें? तो चलिए इसी के लिए सबसे पहले कुछ लोगों ने बताया, उनका मानना है कि मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से मन एकाग्र होता है, इससे मन पढ़ाई में लगने लगेगा। जो भी काम करेंगे उसमें अपना 100% दे पाएंगे। कहना आसान है पर ऐसा करना बहुत मुश्किल है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब बात आती है कि मेडिटेशन हम करें कहाँ और कैसे करें। क्या एकांतवास ढूंढने के लिए हमें पहाड़ों पर चले जाना चाहिए, या किसी नदी के किनारे बैठ के हम सन्यासी बन जाएं? और अगर सन्यासी बन जाएंगे, पहाड़ों पर चले जाएंगे तपस्या करने के लिए, तो पढ़ाई कौन करेगा? अब हमें अल्टरनेट कुछ सर्च करना है। तो गाइस मैं बताना चाहूंगा, जो भी इष्ट देव को आप मानते हैं, कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, जिनको आप आदर्श मानते हो, जरूर नहीं कि आप ईश्वर की ही स्तुति कीजिए, आप जिनको आदर्श मानते हो उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कीजिए। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मंत्र के बारे में कई जगह जिक्र मिला, कई वेबसाइटों ने उनको बढ़ चढ़ करके बताया हुआ है। फिर कई लोगों से मैंने बात भी की तो उन्होंने बताया, भाई ये मंत्र अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है, जो व्यक्ति के जीवन में चमत्कार कर देता है। बस सवाल ये है कि उसकी तरंगों से, उस मंत्र का जप करने से जो तरंगें पैदा होती हैं वो आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में पॉजिटिविटी लाती हैं। और जब व्यक्ति के पास पॉजिटिविटी आ जाती है तो वो व्यक्ति बिल्कुल ही स्पीड में काम करने लग जाता है। नेगेटिविटी होते हुए भी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लग जाता है। कई शास्त्रों में तो और कई वेबसाइटों पर या कई जगह उसका जिक्र तो यहाँ तक कि लिखा है कि अगर आपको मौत भी आ रही हो तो वो भी टल जाती है। तो कौन सा है वो ऐसा मंत्र?
क्या उस मंत्र के उच्चारण मात्र से ऐसा हो जाता है? देखिए, भले ही मौत वापस हो या ना हो, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर हम मन को एकाग्र करना चाहते हैं, और जब मन एकाग्र हो जाएगा तो पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। तो उसके लिए क्यों ना हम 2 मिनट का समय निकाल करके पढ़ाई करना शुरू कर दें, और पहले उस मंत्र का उच्चारण करके क्यों ना हम प्रैक्टिस करके देखें। देखिए, एक छोटी सी विधि बताता हूँ और इसके बाद आपको वो मंत्र भी बताता हूँ। देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा। जब हम सोने जाते हैं तो दिन में हमने जो भी पढ़ा, और या हम कई महीनों से, कई वर्षों से पढ़ते चले आ रहे हैं, उस समय जब सोने के समय में हम आंख बंद करके उन सब्जेक्ट्स को अगर हम याद करने की कोशिश करें, उन सेक्शन को याद करने की कोशिश करें, तो क्या वो हमें याद आ रहे हैं? अगर वो याद आ रहे हैं तो बिल्कुल हमें याद हैं, और अगर हम भूल रहे हैं तो इसका मतलब हमें याद नहीं है। तो सबसे पहले जरूरी है कि पढ़ाई करने से पहले हमारा मन एकाग्र हो, कई जगह इधर उधर ना भटके। उसके लिए किसी ना किसी का सहारा तो लेना होगा। चाहे कोई मंत्र ले लीजिए किसी इष्ट देव के लिए, या जिसको भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं या आदर्श मानते हो, उनका ध्यान करते हुए भी आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा यहाँ पर, जिसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना ही होगा और सभी लोग उस मंत्र के बारे में जानते भी हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण मात्र से जैसे कि धन प्राप्त होता है, जो आप सोच के जब करते हैं वह कार्य भी सफल होता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, और जीवन में आप आगे ही बढ़ते जाते हैं, और यहाँ तक कि आगे के सभी कष्टों से, सभी रोगों से मुक्त भी हो जाते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे जो पुराने ऋषि मुनि, जिन्होंने हजारों सालों तक तपस्याएं की हैं, उन्होंने कभी ऐसा झूठ तो नहीं लिखा होगा, अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर हम ये मानते हुए कि यहाँ पर ये जो मंत्र है, इसके बारे में जिससे भी बात करेंगे वो एकदम से आपको यही बताएंगे कि ये इसको हम महामंत्र भी कह सकते हैं, जो आपको सभी समस्याओं से निजात दिला सकता है। इसका मंत्र का जो नाम है महामृत्युंजय मंत्र, जिसको लोग बोलते हैं। और जैसा कि इनके, अगर आप इसे विकिपीडिया पे या दूसरी वेबसाइटों पे भी सर्च करेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो कि हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे, हालांकि भले ही कुछ ना हो, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि मेडिटेशन में हमारे लिए एक ब्रह्मशास्त्र की तरह कार्य कर सकता है। कैसे कार्य कर सकता है? देखिए, बताना चाहूँगा कि जब हम एकाग्र मन से इसके जो ये मंत्र है इसका उच्चारण करेंगे और इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ हमारे मन में भक्ति भाव उत्पन्न होता है। दूसरा, हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। तीसरा, इससे जो मिलने वाले फायदे हैं जो कि हमें आसपास सभी धर्म ग्रंथों में और वेबसाइटों पर और भी जगह जहाँ पर भी जिनसे भी आप बात करते हैं, जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वो सारी चीज़ें मिलने के लिए हमें एक ऐसा लगता है कि वो चीज़ें भी हमें मिल जाएंगी। तो क्यों ना, जब इतने सारे फायदे हैं तो क्यों ना एक बार करके देखा जाए। तो इस उम्मीद के साथ गाइस, मैं आपको ये जो आप स्क्रीन पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये मंत्र, जैसे कि लिखा हुआ है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। तो हो सकता है इसमें कुछ उच्चारण हमारा सही भी ना हुआ हो, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। आप बिल्कुल इसे सही उच्चारित करते हुए बार बार जितना जप कर पाएँ उतना करिए। पढ़ाई करने से पहले 5 मिनट 10 मिनट का समय निकाल करके अवश्य करिए, जिससे हो सकता है आपको कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिले। और इस उम्मीद के साथ कि ऊपर वाला आपके साथ है, भले ही विधि ईश्वरीय शक्ति को ना मानती हो, लेकिन फिर भी हम
इस चीज़ को मानते हैं कि पॉजिटिविटी कुछ एनर्जी होती है, वो एनर्जी अगर हमारे आसपास है तो कुछ ना कुछ अपना अच्छा हो सकता है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोगों का अच्छा होगा और करने की कोशिश कीजिए और फिर बताइए इसके रिजल्ट्स क्या है। सो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।